शेखावाटी अंचल को मिलेगा यमुना से जल। यमुना नदी जलग्रहण क्षेत्र में हो रहा है बांधों का निर्माण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा निर्णय, बांधों के निर्माण के लिए राज्य की हिस्सेदारी से 95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बड़ी खबर है, शेखावाटी अंचल को मिलेगा यमुना से जल और यमुना नदी जलग्रहण क्षेत्र में बांधों का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो लगातार प्रदेश में अलग अलग जिलों में जिस तरह से, भले हम आरसीपी की बात करें, हम राम जल सेतु के निर्माण की बात करें, उनका सक्रिय योगदान रहा है। और सरकार में आते ही, क्योंकि मैंडेट भी था जिस समय चुनावों का समय था, आप सभी जानते हैं, लगातार खासतौर पर उन 13 जिलों से अलग हटकर भी अलग अलग अंचलों में जब हम देखते थे तस्वीरें, शेखावाटी अंचल के लिए एक अच्छी खबर ये है कि यमुना से जल अब शेखावाटी अंचल तक भी पहुंचेगा, वहां के गांव तक भी पहुंचेगा। वहां से क्षेत्रवासी अब इस चीज को लेकर के खुशी जाहिर कर रहे हैं, आश्वस्त हैं, क्योंकि अब वहां पर जो यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र थे वहां पर बांधों का निर्माण बाकायदा शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा निर्णय लेते हुए इन बांधों के निर्माण के लिए राज्य की हिस्सेदारी से 95 करोड़ रुपए स्वीकृत किया। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं। ऐश्वर्य जी, अच्छी बात है क्योंकि शेखावाटी अंचल की भी अब काफी सारी उम्मीदें पूरी होने की शुरुआत हो गई है। यमुना नदी जलग्रहण क्षेत्र में बांधों का निर्माण शुरू हो गया है और उसको लेकर के बाकायदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार सभी शेखावाटी अंचल से जुड़े हुए लोग अब जाहिर कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो लगातार जुटे हुए हैं राजस्थान की इन बड़ी परियोजनाओं को सफल बनाने के तहत, उसमें शेखावाटी क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई के लिए अच्छे तरीके से जल की उपलब्धता हो, इसी दिशा में आगे का कदम ये माना जा सकता है। और इस कदम से सबसे बड़ी बात यह है कि यमुना बेसिन के ऊपरी भाग में रेणुका जी जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और लखवार बांध उत्तराखंड में, उसके निर्माण कार्यों के लिए राज्य की जो हिस्सा राशि है उसमें से 95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें निर्माण कार्यों को और ज्यादा गति मिल सकेगी और तय समय सीमा पर प्रदेश में जलापूर्ति तय हो सकेगी। और बांधों के निर्माण से राजस्थान के हिस्से का जो पानी है वो साल भर उपलब्ध भी हो सकेगा। और यहाँ कहें तो राज्य की जो हिस्सेदारी है वो 215 करोड़ रुपए है। यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 प्रमुख बांधों का निर्माण चल रहा है। इनमें लखवार और रेणुका जी बांधों का निर्माण कार्य अभी फिलहाल प्रगति पर है। यमुना रिवर बोर्ड द्वारा इन परियोजनाओं में कुल 11,320 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 215 करोड़ रुपए के आसपास और 95 करोड़ रुपए की जो स्वीकृत राशि प्रदान की गई है, इससे काफी राहत मिलेगी। और जून में टास्क फोर्स की बैठक हुई थी हथनी कुंड बैराज में राज्य में जलापूर्ति और अधिक अच्छे तरीके से निश्चित करने के लिहाज से टास्क फोर्स की तीसरी बैठक लगभग 30 जून के आसपास हुई थी। 30 जून को ही हुई थी, पंचकूला में यह बैठक आयोजित की गई थी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इन दोनों के डबल इंजन की जो बात भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के आधार पर शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जो जल है उसे लाने के लिए हरियाणा सरकार से जो एमओयू किया गया था उसके सामने का अगला कदम है। ठीक है ऐश्वर्य जी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।